अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाना कितना आम सा काम लगता है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस रोजमर्रा के काम के पीछे पूरी एक सदी की इंजीनियरिंग और बिजनेस की क्रांति छिपी हुई है? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की तह तक चलते हैं। 1964 में मार्केटिंग गुरु ईबी वाइस ने यह बात कही थी, और सच कहूं तो हमारी पूरी कहानी की नींव यही एक लाइन है। उन्होंने देखा कि गैस स्टेशनों पर लोगों की जबरदस्त भीड़ तो होती है, लेकिन बिजनेस उस ट्रैफिक का फायदा ही नहीं उठा पा रहे थे। बस यहीं से बदलाव की एक चिंगारी सुलग उठी। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। 1920 से लेकर 1960 के दशक तक पेट्रोल भरवाना आज जैसा बिल्कुल नहीं था। वो था फुल सर्विस का सुनहरा दौर, जब एक अटेंडेंट आपके लिए सब कुछ कर देता था। जरा सोचिए कितना बड़ा फर्क है पहले और आज के एक्सपीरियंस में। तब अटेंडेंट ही टैंक भरता था, विंडशील्ड साफ करता था, यहां तक कि तेल और टायर भी चेक कर लेता था। और ये सब तब होता था जब लोग आराम से अपनी गाड़ी में बैठे रहते थे। और आज आज ये सब काम हमारा अपना है। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा बदलाव हुआ क्यों? इसका जवाब छिपा है पैसों में, यानी इकोनॉमिक्स में। स्टेशन मालिकों के लिए अपने कर्मचारियों को सैलरी देना एक बड़ा बोझ बनता जा रहा था। उन्हें मार्केट में टिके रहने के लिए दाम कम करने का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। 1947 में लॉस एंजलिस में पहला सेल्फ सर्विस स्टेशन खुला, जहां हर गैलन पर 5 सेंट की छूट मिल रही थी। फिर 1964 में रिमोट एक्सेस सिस्टम आया, जिससे कैशियर अंदर बैठे बैठे ही पंप को कंट्रोल कर सकता था। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ 1973 का तेल संकट। पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे और बस लोगों ने सस्ते सेल्फ सर्विस ऑप्शन के लिए लाइन लगा दी। लेकिन टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी रुकावट नहीं थी। नहीं, असली मुश्किल थी सेफ्टी को लेकर। ज्यादातर राज्यों ने तो शुरू में सेल्फ सर्विस पर बैन ही लगा दिया था। उन्हें डर था कि आम लोग, जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो ज्वलनशील पेट्रोल को कैसे हैंडल करेंगे। और यहीं पर इंजीनियर्स के सामने एक असली चैलेंज आया। पंप को इतना सेफ कैसे बनाया जाए कि कोई भी बिना पेट्रोल फैलाए या आग लगने के डर के अपनी गाड़ी में पेट्रोल भर सके। इसे पूरी तरह से फूल प्रूफ बनाना था। इसका सॉल्यूशन मिला फिजिक्स के एक बड़े ही स्मार्ट प्रिंसिपल में, वेंचुरी इफेक्ट। सीधे सीधे कहें तो जब कोई लिक्विड एक पतली जगह से तेजी से गुजरता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है। और यही छोटा सा सिद्धांत उस ऑटोमेटिक शट ऑफ नोजल का राज है जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? ये कमाल का सिस्टम है। देखिए, जब पेट्रोल तेजी से बहता है तो वो एक वैक्यूम बनाता है, जो नोजल की नोक पर एक छोटे से छेद से हवा को अंदर खींचता है। अब जैसे ही गाड़ी का टैंक फुल होता है, पेट्रोल उस हवा के छेद को बंद कर देता है। हवा का आना बंद हुआ, प्रेशर में अचानक बदलाव आया और एक मैकेनिकल लीवर खट से पेट्रोल का फ्लो बंद कर देता है। कितना सिंपल और जीनियस है ना? वैसे सिर्फ नोजल ही नहीं, पर्दे के पीछे और भी कई सेफ्टी फीचर्स काम कर रहे होते हैं। जमीन के नीचे जो टैंक होते हैं वो अब लीक प्रूफ फाइबर ग्लास के बनते हैं। वेपर रिकवरी सिस्टम धुएं को पकड़कर वापस भेज देता है और स्टोरेज टैंक में लगे खास वॉल्व उन्हें ओवरफिल होने से रोकते हैं। सब कुछ सोचा गया है। अच्छा, तो सेल्फ सर्विस पजल का आखिरी और सबसे जरूरी टुकड़ा था पेमेंट की आसानी। पंप पर ही पेमेंट करने की सुविधा ने इस पूरे मॉडल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये टेक्नोलॉजी 1973 में टेक्सास में आई थी। इसका मकसद साफ था, पेट्रोल भरवाने के काम को और तेज और आसान बनाना। और फिर क्या था, 80s और 90s के दशक में यह तकनीक हर जगह आग की तरह फैल गई। और इसका असर जबरदस्त। साल 2002 तक अमेरिका के 80% सुविधा स्टोरों ने पे एट द पंप को अपना लिया था। मतलब इसने मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। लेकिन शुरुआत में दुकानदार बहुत डरे हुए थे। उन्हें लगा कि यह तो एक बेवकूफ़ी भरा आइडिया है। उनका डर था कि अगर लोग पंप पर ही पेमेंट कर देंगे तो दुकान के अंदर कौन आएगा और उनकी बिक्री का क्या होगा। तो ये दुकानदार इतने परेशान क्यों थे? इसका जवाब इस चार्ट में है। देखिए, गैस स्टेशन की असली कमाई पेट्रोल से नहीं, बल्कि स्टोर के अंदर बिकने वाले सामान से होती है। लगभग 65% मुनाफा तो वहीं से आता है। तो उनका डरना तो लाजमी था। पर हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हुआ इसका ठीक उल्टा। जो लोग सिर्फ पेट्रोल के लिए आते थे वो पंप पर ही अपना काम निपटाने लगे, जिससे स्टोर के अंदर की लाइनें छोटी हो गईं। इससे शॉपिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो गया और कुल मिलाकर बिक्री असल में बढ़ गई। तो चलिए अब आज के जमाने में आते हैं। इस सारी सुविधा की एक कीमत भी है
और आज के इस ऑटोमेटेड सिस्टम में कुछ ऐसे खतरे भी छुपे हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हर बार जब पंप पर कार्ड स्वाइप होता है तो कुछ रिस्क भी होते हैं। चोर पंप पर कार्ड स्किमर लगाकर जानकारी चुरा सकते हैं। बैंक कई बार कार्ड पर एक टेम्पररी होल्ड लगा देते हैं। और चोरी हुए कार्ड का इस्तेमाल करना भी आसान होता है, क्योंकि कोई सिग्नेचर तो चाहिए नहीं। और ये सिलसिला आज भी रुका नहीं है। अब तो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, मोबाइल ऐप्स और यहां तक कि एलेक्सा जैसे वॉइस कमांड से भी पेमेंट हो रहा है। सुविधा की ये रेस कभी खत्म नहीं होती। तो सेल्फ सर्विस ने पेट्रोल भरवाने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब जब गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो रही हैं तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, सुविधा की दुनिया में अगली बड़ी क्रांति क्या होगी? सोचने वाली बात है ना।